ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। हमारे इस चैनल पर, हमारे इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। नवरात्र के दिन बड़े चमत्कारी होते हैं। इस संसार में समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए शास्त्र में अनेक मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। नवरात्र का सप्तम दिवस जो है बड़ा ही चमत्कारी है। भगवती का बड़ा भयावह स्वरूप है, महाकाली स्वरूप, जो कहा जाता है प्रथम शैलपुत्री ज्योतिर्मम चांडित्यम चंद घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनि सप्तम कालरात्रि। कालरात्रि स्वरूप जो भगवती का है वो ऐसा विचित्र है कि जो राक्षस हैं, जो निशाचर हैं, जो दुष्ट हैं, उन सबके मन को भयभीत उत्पन्न करते, मन से भय उत्पन्न करते हैं। और वो स्वरूप भगवती का कल्याण करने वाला भी है। देखिए, संसार में जब तक पाप का अंत नहीं होगा तब तक सज्जनों की सद्गति प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, क्योंकि सज्जन डरते रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में दुर्जनों का संहार भी आवश्यक है, क्योंकि दुर्जन सज्जनों पर हमेशा विजय प्राप्त करने का कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं और परेशानी उत्पन्न करते रहते हैं। राक्षसों ने यही तो किया, देवताओं को के शुभ कार्य की तरफ उसमें विघ्न उपस्थित किए, अनेक प्रकार के मार्ग में रोड़े उत्पन्न किए। तभी भगवती ने, भगवान के विभिन्न स्वरूपों ने वहां उपस्थित होकर उन सबके जो गलत मंतव्य थे उनको रोकने का प्रयास किया, उनको रोकने का कार्य किया। ऐसे में भगवती का जो खासतौर पर कालरात्रि स्वरूप है वो वही उदाहरण उपस्थित करता है कि जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का मार्ग बनाता है। मां भगवती का एक बड़ा चमत्कारी स्वरूप है। इनका ध्यान करने से समस्त प्रकार के कष्टों से, समस्त प्रकार के, खासतौर पर राक्षसों पर, समस्त प्रकार के दुष्टों का संहार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उनका मंत्र है जो 11वें अध्याय में आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। यानी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, मेरे समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। बिल्कुल चमत्कारी मंत्र है और ऐसा चमत्कार उपस्थित करता है जो जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का मार्ग बना देता है। यह भगवती का विभिन्न ऐसा स्वरूप है कि इसकी ध्यान करने से, देखिए, जब तक आप, मैंने वो एक पुरानी कहावत है ना कि जिसके अंदर क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंत विहीन, या निराला की जो बात है कि उसका क्या जो जिसका दांत पहले ही टूटा हुआ है उससे कौन डरेगा। यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो सामने वाला आप पर कैसे आपसे आपके कार्य करेगा। इसलिए शक्ति को दिखाने की ही परम आवश्यक। इसीलिए हमारे समस्त देवताओं के हाथ में विभिन्न प्रकार के आयुध हैं। वो संहार करने के लिए नहीं है, वो सामने दुष्टों के मन में भय व्याप्त करने के लिए है। आप शांति 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 करते रहें, और खासतौर पर शांति से कुछ ऐसा होगा ही नहीं, शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती है। तो कोशिश करें, पहले शक्ति संवर्धन करें, उत्थान करें। यही मार्ग मां भगवती स्वयं दिखाती है और भारतीय शास्त्र दिखाता है। भारतीय शास्त्र को समझने में कुछ मूढ़ ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते भारतीय शास्त्रों को। इसलिए कोशिश करें हमारे शास्त्रों को शास्त्रोक्त स्वरूप से उनकी इंटरप्रिटेशन को समझने का हम प्रयास करेंगे तो जीवन में कल्याण अवश्य होगा। इसलिए दुष्टों का संहार भी परम आवश्यक है और वो कहीं हिंसा को प्रतिपादित नहीं करता। धर्म हिंसा, वो कहा गया ना, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हमारा भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जो वास्तविक तौर पे शस्त्र के साथ शस्त्र का उपयोग करना भी कहीं निषेध नहीं है। तो ये स्वरूप से आपको उस व्याख्या की उत्पत्ति होती है। यदि शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो हम चाहेंगे इस मंत्र का आप जप कर कर उन सब वैरियों के मन से शत्रुत्व का जो भाव है वही त्याग हो जाए। तो इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आप जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ये एक स्वरूप हमने आपके समक्ष उपस्थित किया, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग उपस्थित हो। साथ साथ एक और भी विडंबना विचित्र है, हम सबको मां भगवती की आनंद स्वरूप में ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। हम सब भगवती के मंदिर में जाते हैं, मां का ध्यान करते हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं। अरे आनंद, मां भगवती के सानिध्य में आकर तो बिल्कुल आनंद हो जाना चाहिए। वहां तो ऐसा कवच है कि सब प्रकार से रास्ता मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें इस नवरात्र में मां भगवती का ध्यान करते हुए जीवन में आनंद का प्राप्त करने के लिए आनंद स्वरूप भगवान का ध्यान करें, परेशानियों को भूल जाए, उनके चरणों में जाकर जीवन में कल्याण मार्ग प्रशस्त होगा, आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। नमस्कार।